कहानी शुरू होती है कॉलेज के उन दिनों से जब विमल और निशा एक ही कक्षा में पढ़ते थे। विमल उसी समय से निशा को चाहने लगा था जब विमल ने निशा को पहली बार देखा था। उसे पहली नज़र में ही निशा बहुत ज़्यादा पसंद आ गई। विमल मन ही मन उससे बात करने की योजना बनाता रहता था। वह किसी भी तरह निशा के करीब आना चाहता था। विमल एक सच्चा और बहुत अच्छा लड़का था। उसे हर एक लड़की से प्यार नहीं होता था। वह अपनी ज़िंदगी के लिए एक ऐसी लड़की चाहता था जो उसे पहली नज़र में ही पसंद आ जाए और वह लड़की केवल उसी से प्यार करे। विमल और निशा दोनों पढ़ने में बहुत होशियार थे। एक ही कक्षा में होने के कारण उनकी थोड़ी बहुत बातचीत भी होने लगी और धीरे धीरे ये बातचीत वहाँ तक पहुँच गई जहाँ दोनों साथ साथ खाने पीने लगे और कभी कभी साथ में घूमने भी लगे। समय गुजरता गया, दोनों एक दूसरे को चाहने लगे, मगर कहीं न कहीं विमल इस प्यार के लिए अधिक सीरियस था, क्योंकि उसे अपने माता पिता का प्यार भी नहीं मिला था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। विमल का पालन पोषण भी उसकी दादी ने किया था। निशा के करीब आने से विमल को सब कुछ नया नया लग रहा था, इसलिए जल्दी से जल्दी विमल अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। एक दिन विमल उसे फूलों का गुलदस्ता देते हुए कहता है, निशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। क्या तुम भी मुझसे शादी करोगी? निशा भी विमल को चाहती थी, इसलिए उसने थोड़ी देर चुप रहकर विमल को हाँ कह दिया। इस तरह दोनों के प्यार की कहानी अब नए मोड़ पर आ गई। धीरे धीरे उनकी मोहब्बत और अधिक गहरी हो गई। अब एक दूसरे से अलग रहना उन्हें मुश्किल लगने लगा, इसलिए कुछ समय के बाद ही उन्होंने शादी कर ली। विमल अपनी निशा का बहुत ख्याल रखता था, निशा की हर एक इच्छा पूरी करता था, साथ ही उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। उसने कभी भी निशा को रोने नहीं दिया। हर मोड़ पर उसने निशा का साथ दिया। दोनों एक ही जगह पर साथ साथ काम करते थे। इसी तरह उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। समय बीतता गया और धीरे धीरे उनकी शादी को 2 साल हो गए। वेतन कम होने की वजह से विमल ने उस कंपनी को छोड़ दिया जहां वह अपनी पत्नी के साथ नौकरी करता था। विमल को दूसरी कंपनी से ऑफर मिल गया जहां उसका दोस्त पहले से ही काम करता था। विमल ने जल्दी ही अपनी पत्नी निशा को भी वहां बुला लिया। अब विमल, उसका दोस्त और उसकी पत्नी एक ही कंपनी में साथ साथ काम करने लगे। कुछ दिनों के बाद ही निशा का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। विमल के प्रति उसमें चिड़चिड़ापन आने लगा। ऑफिस के बाद निशा अपने मोबाइल में बिजी हो रहने लगी। अब उसके पास विमल का हालचाल पूछने का भी समय नहीं था, मगर विमल ये सब अनदेखा करता रहा और अपनी पत्नी निशा का और अधिक ख्याल रखने लगा। निशा से शिकायत के बावजूद भी विमल का प्यार उसके प्रति लगातार बढ़ रहा था, मगर निशा को यह परवाह बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं विमल के साथ कैसा व्यवहार कर रही हूँ। एक दिन विमल को शक हुआ कि वो शायद उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या बात है? यदि कोई बात हो तो मुझे बता दो। मुझे लग रहा है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। निशा कहती है, आपकी कसम, मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ। उस वक्त तो विमल उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है, लेकिन साथ ही वह निशा के व्हाट्सएप को स्कैन कर लेता है ताकि उसे सच्चाई का पता चल सके। शाम को निशा अपनी नाइट ड्यूटी पर चली जाती है, जबकि विमल ड्यूटी से घर आ जाता है। निशा के जाते ही निशा के व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, हेलो मेरी जान, तुम आ गई काम पर। यही मैसेज विमल अपने मोबाइल में देख लेता है। विमल की तो दुनिया ही खत्म हो जाती है, क्योंकि उसने जिसे सच्चा प्यार किया उसी ने उसे धोखा दे दिया। वह भी उसके दोस्त के साथ संबंध में थी। पूरी रात विमल सो नहीं पाया। अगली सुबह विमल ये बात निशा से कहता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो आज बात यहाँ तक पहुँच गई? निशा कहती है, मुझे तुम्हारे साथ घुटन होने लगी थी, क्योंकि तुम मुझे हर वक्त हद से ज़्यादा प्यार करते थे और हद से ज़्यादा मेरी केयर कर रहे थे। मुझे तुम्हारा इस कदर प्यार करना और हर वक्त मेरा ख्याल रखना बहुत बोझिल लगने लगा था। ये बात सुनकर विमल की आंखों में आंसू आ गए। विमल ने अपना फ़ोन उठाया और अपने दोस्त को फ़ोन लगा दिया जिससे निशा बात करती थी। विमल फ़ोन पर कहता है, दोस्त, इसे अपने साथ ले जाओ, अब मैं इसको अपने साथ नहीं रख सकता हूँ। इतना कहते कहते फ़ोन पर ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है।
उधर से आवाज़ आती है, नहीं भैया, मैं भी इसे अपने साथ नहीं रख पाऊंगा। उसका दोस्त भी निशा को ले जाने से साफ मना कर देता है। दोनों के बीच हो रही बातचीत को निशा सुन रही होती है। विमल निशा से कहता है, तुमने मेरे प्यार का अपमान तो किया ही है और साथ ही मेरी दोस्ती भी खराब कर दी, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। इस तरह दोनों के सच्चे प्यार की कहानी अब खत्म हो जाती है। अब निशा ना तो अपने प्यार को भुला सकती है और ना ही उसके साथ रह सकती है। अब निशा अपनी जिंदगी में अकेली रह गई। उसकी एक गलती ने सब कुछ खत्म कर दिया। विमल और निशा दोनों जिंदगी भर अपने अतीत से लड़ रहे और रो रो कर जीवन काटते रहे। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है, जब कोई आपको बहुत अधिक प्यार करता है तो आप उस समय सामने वाले इंसान को शायद मूर्ख समझते हैं, लेकिन उस वक्त मूर्ख वो नहीं होता, बल्कि आप होते हैं। इतना प्यार करने वाला इंसान हर किसी की किस्मत में नहीं होता है। अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करता है तो उसकी कदर करना चाहिए और साथ ही अपने सच्चे प्यार के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए। क्या पता निशा की तरह ही आपको भी जिंदगी भर रोना पड़े। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारी कहानी के विषय में आपकी जो भी राय हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।